अरब सागर में समुद्री डाकुओं ने माल्टा के झंडे वाले एक जहाज को अगवा कर लिया है। भारत का एक युद्धपोत इस इलाके में है और एमवी रोएन पर यह नजर रखे हुए है। इलाके में मौजूद बाकी देशों के युद्धपोतों को भी जानकारी है और वो अलर्ट पर हैं। शक सोमालिया के समुद्री डाकुओं पर है। समुद्री डाकू जब हम बोलते हैं तो तस्वीर दिमाग में आती है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के जैक स्पैरो की, लेकिन समुद्री डाकू जो असल में होते हैं अधिकतर वो सोमालिया के और हिंद महासागर में इनका कभी काफ़ी आतंक हुआ करता था। जैक स्पैरो की तरह किसी खजाने की तलाश में नहीं होते, बल्कि व्यापारी जहाज को अगवा कर उन्हें छोड़ने के लिए कंपनियों से मोटी रकम वसूल करते हैं। असल में 90 के दशक में सोमालिया की सरकार गिर गई, गृह युद्ध शुरू हो गया। हालात ये हुए कि नौसेना वहां की अपने इलाके की रक्षा करने में असमर्थ हो गई। इसका फायदा विदेशी मछुआरों ने उठाया और वहां पर फिशिंग करने लगे। उसके बाद ये हुआ कि जो स्थानीय सोमाली मछुआरे हैं उनके कमाने खाने पर बन आई, जो पहले गरीब थे। इसके जवाब में कुछ सोमाली गुट छोटे बोट, मोटर बोट के जरिए ऐसे विदेशी फिशिंग बोट्स को बंधक बनाने लगे और रकम लेकर छोड़ते। फिर हालात ऐसे हुए कि व्यापारी जहाज तक सुरक्षित नहीं रहे और उनसे बड़ी रकम जो है वो वसूल होने लगी। इस मामले में हालांकि अधिकतर मामलों में देखा गया कि समुद्री डाकुओं ने क्रू मेंबर्स को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन 1998 में अमेरिका के एक एम्बेसी पर बॉम्बिंग हुई। यूएसएस कोल जो उनका एक शिप था उस पर अदन में बॉम्बिंग हुई, यमन में, और उसके बाद 9/11 के हमले हुए। उसके बाद 2001 में अमेरिकी नेवी ने यह निश्चित किया कि इस इलाके में जो अरेबियन सी, अरब सागर का इलाका है, लाल सागर का इलाका है, हिंद महासागर का इलाका है, वहां पर सुरक्षा और गश्त बढ़ाई जाए, क्योंकि ये बड़ा व्यापार रूट है। यहां से 2 करोड़ 70 लाख बैरल तेल, सिर्फ तेल इतना ज्यादा गुजरता है। तो हालात फिर ये हुए इस गश्त और सुरक्षा के बाद कि 2017 तक हाईजैकिंग की घटनाएं ना के बराबर हो गई और जनवरी 2023 में इंडियन ओशन हाई रिस्क एरिया का जो टैग इस इलाके पर लगा था वो खुद इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो ने हटा दिया। लेकिन अब एक बार फिर से एक जहाज हाईजैक हुआ है, शक सोमाली लुटेरों पर, समुद्री लुटेरों पर।